थाना कला मार्ग जागृति स्थल में सर्व समाज के युवाओं द्वारा पंचायत की गई। इसमें दिल्ली हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से युवा पहुंचे। खरखोदा के ग्रामीण क्षेत्र से भी गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस महापंचायत क्षेत्र में हो रहे लव जिहाद की सभी घटनाओं की क्रमवार चर्चा की गई। वर्तमान में स्थिति का अवलोकन किया गया तथा उसके साथ ही इसके रोकथाम हेतु उपायों की भी चर्चा परिचर्चा की गई। मंच के माध्यम से कड़े शब्दों में लव जिहाद की आलोचना की गई। यदि इस तरह की रोकथाम नहीं लगाई गई तो इस संदर्भ में खाप पंचायतों को कड़ा रुख अपनाना होगा। पंचायत के मंच से सरकार से ये अनुरोध किया गया है कि जो भी लव जिहाद की घटनाएं घटित हो रही हैं, इन पर कठोर से कठोर कानून बनाकर उनका अनुपालन किया जाए। सर्व समाज की महापंचायत ने लव जिहाद के पीड़ित परिवारों के प्रति अपार और उदारपूर्ण संवेदनाएं प्रकट की हैं तथा जल्द ही इस संदर्भ में एक और महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत शुरू करने से पहले उड़ीसा में घटित रेल दुर्घटना के मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इस सभा में मनीष राय, संदीप भारती सिंह, आशीष कुमार, मुकेश दहिया, किसान संघ, सुभाष चंद्र देवड़ू, सोमवीर आर्य, धैरेंद्र पाल शर्मा, विश्व हिंदू परिषद और मस्जिद भोला जिला पार्षद तथा सतपाल दहिया आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कोई इतनी लंबी बात कहने की बची नहीं है। हमारे भाई आशीष जी ने, मनीष जी ने और साथियों ने धर्म के विषय में भी बात करी और कार्य योजना क्या हो उस विषय में भी बात करी। मेरे भाइयों, आप जो साथी बैठे हैं, आप आम साथी नहीं हैं। आपको इनमें से अधिकांश बातें खुद को पता है, अपने बेटों को क्या समझाना है सभी को पता है। यहाँ अगर जरूरत है तो इस बात की है कि आम आदमी तक कैसे पहुंचा जाए। आप जो बात यहाँ कहने लग रहे हो, हैरानी की बात है कि ये जो हरियाणा है ये वेदों की भूमि है। ये आर्यों की वो पावन भूमि है जहाँ से पूरी दुनिया में आर्य नस्ल का और वेदों का प्रचार प्रसार हुआ। और इस बात को तमाम साइंटिफिक एविडेंस और तमाम साहित्यिक एविडेंस इस बात को मानते हैं कि हरियाणा ही वेदों का उद्गम है, हरियाणा ही आर्य संस्कृति का उद्गम। ये जो हरियाणवी संस्कृति जिसके झंडा प्रदार बन के हम आज खड़े हैं, ये वैदिक संस्कृति का रूपांतरण मात्र है। तो जो वैदिक संस्कृति जिसने दुनिया में राज करा, जो आर्य जिन्होंने पूरी दुनिया में राज करा, आज उन्हीं की संस्कृति को बचाने के लिए मुट्ठी भर लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है। सबसे बड़ी शोक की, अफसोस की और तकलीफ की बात तो ये है। और उसके बाद जब सरकार भी हरियाणा की उनकी है, जिनको हम अपने कहते हैं, जिनको हम सनातनी कहते हैं, जिनको हम अपने धर्मवाला कहते हैं। तो मेरे मित्रों साथियों, लंबा चौड़ा भाषणबाजी का नहीं, पहले तो हम इस विषय पे बात करेंगे कि ये जो वर्तमान जो मामला है, क्योंकि हमने आगे की बातें तो कर ली, लेकिन जो तत्कालिक समस्या खड़ी हुई है जिसकी वजह से हम दर्द में यहाँ इकट्ठे हुए, वरना धर्म के नाम पे इकट्ठे होते रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद वाले भी, बजरंग दल वाले भाई भी और भी साथी अपना करते रहते हैं प्रोग्राम। जो लव जिहाद का वर्तमान मैटर है, जिसके कारण एक परिवार को घर से निकलना मुश्किल हो गया है, एक बाप का सर नीचा हो गया है, एक भाई को मन करता है उसका कि मैं जहर खा लूं, उस पर हमारा क्या आगे का क्या फैसला है, हम कैसे उस परिवार की इज्जत को बचा सकते हैं। और हमारे भाइयों ने बातें करी कि ये जो काम है ये आखिरी होना चाहिए, तो हमारा जो फैसला हो वो ऐसा हो कि ये आखिरी हो। अगर आगे चलता रहेगा तो फिर ये पंचायतें करने का फायदा क्या भाई? भाषणों के लिए पंचायतें नहीं होती है, पंचायत में छोटी सलाह के लिए होती है। 3-5 मिनट में अपनी सलाह देकर निष्कर्ष पे पहुंचा जाए। तो पहला मेरे भाई, एक तो हमारे भाई साहब ने बात करी कि हथियार उठाने पड़ेंगे, ये आखिरी विकल्प होता है। 18वीं, 17वीं, 19वीं सदी में ये पहला विकल्प होता था, लेकिन 1947 के बाद ये पहला विकल्प नहीं है। हाँ, मैं इसको ये नहीं कहता त्याज्य है, ये घोड़े की खोज की तरह से लड़ाई लड़नी पड़ती है। कानून से काम ना चले तो लठ बजाने पड़ते हैं, लठ से काम ना चले तो तलवार उठानी पड़ती है, और तलवार से काम ना चले तो और आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन हम इसको पहले विकल्प के रूप में नहीं ले सकते। पहले विकल्प के रूप में हमारे पास कानून का सहारा है, हमारी सरकार है। और ये सरकार रहते हुए भी यदि इस बेटी को उसके घर वापस हम सह समान नहीं ला पाएंगे तो इस सरकार को बनाने का कोई फायदा नहीं। एस शर्मा की रिपोर्ट।